नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ चुरहा में। तो दोस्तों, चुरहा से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि पहले मैं बात करूं तो हमने जो है वो चुरहा क्षेत्र के ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको दिखाए जिसमें हमने चुरहा की खूबसूरत वादियाँ भी दिखाई आपको। लेकिन आज जो है वो ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो अपने आप में ही मिसाल है। फिलहाल आज इनका जन्मदिन है। सबसे पहले सर, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर साल आप अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पेड़ पौधे लगाते हैं और हर बार आपका आंकड़ा रहता है कि 100 से ज़्यादा ही आप पेड़ लगाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इस साल आपने क्या कुछ किया? कितने पौधे आपने लगाए? कितना सहयोग आपको लोगों का भी मिला, स्थानीय लोगों का? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहवान हैं, जितने भी हमारे दिल से चाहने वाले लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सुबह से देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ दिली तौर पर जुड़े हुए हैं, वो हमें अपने स्टेटस लगाकर फेसबुक या व्हाट्सएप पे हमारी पिक्स अपलोड कर हमें जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। तो पहले तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और आभारी भी हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी हमने ये सोच के रखा था कि 100 से ज़्यादा पेड़ तो लगाएंगे ही लगाएंगे जी। परंतु मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। जो हमारे गांव के अगल बगल के आजू बाजू के कुछ लोग थे, मेरे इस एक्ट से काफ़ी प्रसन्न थे जी। और इस एक्टिविटी में वॉलंटरली वो आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करी। और लगभग हम 22-25 लोग हो गए थे सुबह जी। और मैंने जब कहा कि लगभग हम 100 पेड़ लगाएंगे तो उन्होंने कहा 100 क्यों, इससे ज़्यादा भी लगा सकते। पहले आप अकेले 2-4 लोगों के साथ में 100 से ज़्यादा पेड़ लगा रहे थे, तो इस बार तो हम लोग ज़्यादा हैं, तो क्यों ना इससे ज़्यादा पेड़ लगा लिए जाएं। तो अंततः ये निर्णय हुआ, क्योंकि आज मैंने अपनी ज़िंदगी के 44 वर्ष कंप्लीट किए हैं, तो 244 पेड़ रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ और बखूबी 2-3 घंटे की मशक्क़त के अंदर अंदर हमने 244 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य पूरा किया। बचपन से ही आपको प्रकृति के प्रति इतना प्रेम है, या फिर अब बाद में आपके अंदर जो है वो इस तरह की भावना आई कि मैं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है पौधे लगाऊं? क्योंकि जन्म दिवस तो कई मनाते हैं, लेकिन ये एक अनोखा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है, मैं समझता हूँ। तो कैसे आपके माइंड में आया कि मैं पौधे लगाऊं और इस तरह का काम करूं? देखो, प्रकृति के प्रति प्यार जी। और प्रकृति के प्रति लगाव जी। और जो प्रकृति की सुंदरता है, क्योंकि जिस परिक्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ये बहुत ही रमणीक स्थल है। कहीं आप कल कल बहती नदियाँ देख के मोहित हो जाते हैं, कहीं झमझम झमाते झरने को देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं आप ग्रीनरी को देख के, हरे हरे पेड़ पौधे इनको देख के आप जी बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकृति में ऐसी चीज़ें प्राकृतिक तौर पर पहले से मौजूद हैं, इनका कोई ना कोई यहाँ पर होने का मतलब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि मैं तो समझता हूँ कि प्रकृति में एक टर्म हमारी साइंस, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो एक टर्म आती है, एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम में जितने भी हम, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो सजीव जगत प्राणी हैं, वो सब एक दूसरे के कंपनसेटरी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। जैसे मान लो, एक मैं बात करूं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक रहती है, प्राणियों के लिए। हम जब हवा इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें, जो हमारे जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जब एक्सहेल करते हैं, मतलब हम जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो बाहर की तरफ छोड़ने की प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधों की एक प्रोसेस रहती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जिसको कहते हैं, जिसमें पेड़ अपना खाना बनाते हैं। तो वो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक रहता है। तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिला और हमने उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो हम एक दूसरे के कंपनसेटरी है। उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। पर आने वाले समय में मान लो कि
जिस तरह से इनका क्षरण हो रहा है, ये खत्म हो रहे हैं, अंधाधुंध कटाव हो रहा है, तो आने वाले समय में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और इनकी तरफ से आने वाली जो ऑक्सीजन थी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम कई प्रकार के श्वास के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे और धीरे धीरे सारा सजीव जगत खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि मैं साइंस में पहले से रुचि लेता था, ऐसी चीज़ें मैं पढ़ता रहा, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि अगर हम इनकी वजह से जिंदा हैं, इनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, तो अगर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारा तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना इनके संरक्षण का बीड़ा उठाया जाए। तो एक मौके की तलाश हमेशा रहती थी और लोगों को भी मैं देखता था, कई ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बातें की हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलता रहा था। तो वहीं से इंस्पायर होके मैंने भी हर वर्ष पेड़ पौधे लगाने की, उनको संरक्षित करने की एक ठान ली और उसके बाद मैं निरंतर ऐसे कामों में सजग और लोगों को भी प्रेरित करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं अभी देख पा रहा हूँ कि अभी ये छोटा पौधा है, जब पौधा बड़ा हो जाता है जैसे ये पौधा है, तो कितनी खुशी आपको? वो खुशी का बयान मैं नहीं कर सकता। मुझे बहुत तो खुशी मिलती है क्योंकि ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, परंतु प्रकृति में एक बैलेंस बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आज सुबह भी मैं आया था, इसकी जो ये बाहरी परत है, ये किसी ने मारा था या कुछ किया था, ये निकाल दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ से और वहाँ मैंने मिट्टी खोद के उसको पानी में थोड़ा सा नरम करके तो उसकी हल्की सी लेप लगाई है ताकि जो इसकी अंदर की जो कमज़ोर स्किन है उस पर डायरेक्ट सनलाइट से ज़्यादा आघात ना पहुँचे, तो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है मैंने। तो ये यहाँ से बहुत सारी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जनरेटर है, ये ऑक्सीजन जनरेटर है और आने वाले 200-250 सालों तक ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा ये। देखिए हॉस्पिटल में भी आपने कोरोना के टाइम में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया था, लेकिन आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो लगभग 200-250 साल जो है वो ज़्यादा चलेगा, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लो आप मवेशी को छोड़ेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाएंगे, और मान लो अगर ये पौधा जो है वो ऊपर की तरफ से अगर उसको खा जाते हैं तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? ऐसी स्थिति के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्थानीय लोग हैं, मैंने कुछ पौधे अभी भी देखे हैं। सीधी सी बात है जी कि जब भी कोई पेड़ जख्मी हो जाता है, ठीक है, जख्म हो जाने के बाद में उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। हो सकता है कि वो पेड़ ख़त्म हो जाए या हो सकता है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाए, या फिर हो सकता है कि जितना ऑक्सीजन वो जनरेट कर पा रहा था अपनी स्टंटेड ग्रोथ की वजह से उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाए। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा एक पास टाइम हो सकता है, हम दराट लेके कभी भी कहीं भी किसी भी पेड़ को मार देते हैं, छोटे मोटे पेड़ों को जड़ से निकाल देते हैं या काट देते हैं, तो थोड़ा मतलब तनिक भर भी, क्षण भर के लिए भी हम नहीं सोचते हैं कि इससे कितना आघात हमारे लिए वो नुकसानदेह है जी। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसे एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकायदा एक बच्चों की तरह इन पेड़ों का पालन पोषण हमें करना चाहिए। और देखो आजकल हमने देखा है कि जितना सुख या जितने लाभदायक इस पीढ़ी की औलादें भी नहीं कहीं हो रही है, कई जगह हमने देखा है, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमेशा हमारे लिए लाभदायक और कम समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय जी। देखिए तो क्या सर हमें आने वाले टाइम में भी इस तरह की कोई बड़ी मुहिम जो देखने को मिलेगी पेड़ों से संबंधित, जो आपके माइंड में हो कि यार चलो एक हफ्ता या मान लो महीने भर जो है वो आप मुहिम चला रहे हैं पौधे लगाने की, क्या देखने को मिलेगी इस तरह? देखो मुहिम तो हम शुरू कर चुके हैं और निरंतर पिछले 8-10 सालों से इसमें हम एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं, हम हर बार कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर देखा है ये हमारा इलाका पहले बहुत झुरमुट हुआ करते थे। दिन को मतलब जब भी हम यहाँ पर आते थे तो एक डर सा लगता था, अंधेरा रहता था, इतने पेड़ पौधे होते थे, इतनी झाड़ियाँ होती थी। पर अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब आप दिन दिहाड़े मतलब इतने खालिस्तान यहाँ पर बन चुके, इतना ब्लैंक एरिया आपको दिखेगा, कहीं भी जा सकते हैं आप। तो मेरी एक मुहिम तो ये है
कि क्यों ना उन खाली स्थानों को दोबारा से भर दिया जाए जी। और वहाँ पर नए पौध उगाई जाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारा बचपन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु बचपन के वो लम्हे दोबारा से रिपीट हो जाए। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि दोबारा से यहाँ पर आने में हमें डर लगे, ऐसा जंगल दोबारा से तैयार हो जाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये सौगात आप छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, वो तो संभवतः है, क्योंकि जो जी। पेड़ पौधे अभी इतने बाग बगीचे ये देवदार के पेड़ के देखने को मिलते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजो के रखे थे और जिसका फ़ायदा हम लोगों ने उठाया। हमारा भी दायित्व तो बनता है कि इसी तरह की धरोहर हम उनके लिए सृजित करके जाएं, ताकि जैसे हम अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं वो हम लोगों को याद करें। देखिए, अन्य क्षेत्रों की तरह अगर मैं बात करूं, चाहे डलहौजी की बात करूं, खजियार की बात करूं, शिमला की बात करूं, तो बाहर से पर्यटक जो हैं वो उन क्षेत्रों में आते हैं, प्रकृति के नज़ारों को देखते हैं और काफ़ी मोहित भी होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने चुराह की बात करूं तो अभी मुझे टूरिज़्म की दृष्टि से कोई भी ऐसा क्षेत्र जो है वो विकसित हो सकते हैं। कई बार मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से भी कहता हूँ कि सरकार प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आपकी सरकार भी है और आप जो है वो चुनाव भी लड़े हैं और सरकार भी है, तो क्या हमें आने वाले समय में चुराह क्षेत्र में कोई टूरिज़्म का अच्छा स्पॉट जो है वो देखने को मिल सकता है, ताकि लोग बाहर से आएँ और वो भी हमारे इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को निहारें? क्या कहना? देखो, मैं तो समझता हूँ कि प्रकृति ने हमारे चुराह क्षेत्र को इसका इतना श्रृंगार किया है कि आज हमारा तो मन मोहित है ही है, और लोग जब आएंगे तो वो भी मोहित होंगे, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा हुई है और लोगों ने यहाँ से नुमाइंदों को आगे जरूर किया और उनसे कुछ उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे वो नुमाइंदे खड़े नहीं उतर पाए हैं। और अदरवाइज़ आज हमारे चुराह क्षेत्र में बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि टूरिज्म को विकसित नहीं किया गया है। तो मेरा सीधा सा फोकस रहेगा जी। कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन 5 सालों में चुराह के वासियों को नया कुछ देखने को जरूर मिलेगा। भले ही हम उस जगह पर नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपार प्यार दर्शाया और कोशिश करी। मैंने पहले कहा कि ये सारे विधि के विधान हैं, जो लिखा होता है वही होके रहता है। फिर भी लोगों ने जो उम्मीदें हमसे रखी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए पहले भी हम वचनबद्ध थे और आज भी हम वचनबद्ध हैं। देखिए, मैं चुराह क्षेत्र के खुंडी डल की बात करूं, गड़ासरू महादेव की बात करूं, या फिर कई ऐसे डल हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, डल झीलें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, उन तक मेरा एक स्पेशली मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब खुंडी माता डल की बात कही है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है डल माता का। और जैसे हम देखते हैं कि मनमेश जब बाहर से लोग आते हैं तो काफ़ी टूरिज़्म की दृष्टि से वो स्थान विकसित हुए हैं। तो सर, एक बार आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो खुंडी माता डल है उसको ज़रूर आप जो है वो टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास ज़रूर करें। बिल्कुल हमारा ये प्रयास रहेगा। मैंने पहले कहा कि इन 5 सालों में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से चुराह के लोगों को नई चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं देख रहे हैं और जहां पर भी संभावना होगी हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरी मदद करेंगे। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त टूरिज्म का प्रभार हिमाचल प्रदेश का रघुवीर सिंह बाली जी के पास है। हम उनके पास भी जाएंगे और यहाँ की परिस्थितियों के बारे में उनको भी अवगत करवाएंगे और ज़रूर हम मांग रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि टूरिज्म के लिए, यहाँ के लिए कोई ना कोई तोहफा वहाँ से हमें ज़रूर मिलेगा। सर, लास्ट आपसे एक बस यही कहना चाहूँगा कि लोग को एक संदेश आप दे दीजिए। जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आपने जो है बहुत पेड़ आज लगाए, 244 के करीब आपने पेड़ जो है वो लगाए हैं, तो लोगों से एक संदेश जो वो ज़रूर दें, पर्यावरण के प्रति संदेश। मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, मैं लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि ये जो पुण्य का काम है ये सिर्फ हमारे स्वार्थ का काम नहीं है, इसमें बहुत सारा परस्वार्थ छिपा हुआ है। मतलब एक पेड़ अगर आप लगा के जा रहे हैं, आप हजारों जिंदगियों के लिए कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर इस क्षेत्र में हमने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते जाते इन पेड़ों को देखें तो ज़रूर इनके संरक्षण की बात करें
कोई भेड़ बकरी इनको ना खा जाए, कोई दराट इसके ऊपर ना चला दे। ये पेड़ जिस मंशा से हमने रोपित किए हैं, कल आने वाले समय में हम इनको एक बहुत बड़ा पेड़ देखना चाहते हैं। तो सभी से मेरी ये अपील है कि पेड़ों को रोपित करने में, नए जंगल सृजन करने में आप अपना साथ दीजिए, अपने इलाके के विकास का साथ दीजिए, क्योंकि एक पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आप हज़ारों जिंदगियों को सुरक्षित करके जा रहे हैं। मैं हर बार 100 से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं 2 हाथ जोड़कर ये सभी से विनती करता हूँ कि अगर एक व्यक्ति एक साल में मात्र 5 पेड़ भी लगाता है, मात्र 5 पौधे भी लगाता है, तो आने वाले समय में जिस मंशा के साथ में हम चले हैं, जो पिक्चर हम मन में लेके चले हैं कि यहाँ पर वो पुराने जैसे झुरमुट और काले घनघोर जंगल पैदा हो जाएं, वो दिन दूर नहीं कि वो हरे भरे जंगल दोबारा से सृजित हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए उनके इनकम के साधन भी बनेंगे। जी बिल्कुल, वो हम बहुत एक बड़ा काम करके जाएंगे।